स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी SSC वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है धर्मपाल, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1928 में गठित भारतीय संविधान सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया? किसने विरोध किया था ये आपसे पूछा गया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गोदावरी नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थारू जनजात कहाँ की मूल निवासी है? कहाँ की मूल निवासी है ये आपसे पूछा गया है। तो थारू जो है जनजात जो है ये उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो रानीखेत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। फसल कटाई का त्यौहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? 13 जनवरी 2022 को लोहड़ी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो पंजाब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य ने 2022 में अपना पहला रणजी खिताब जीता है? पहला रणजी खिताब जीता है तो मध्य प्रदेश ने जो है 2022 में रणजी का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। निम्नांकित में से किसे अशोक के न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था? अशोक के न्यायिक प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो रज्जुक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नांकित में से कौन सा था? कौन सा था आपसे पूछा गया है। तो जीसी हिल्टन जो है भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कानपुर षड्यंत्र जो है मुकदमा कब हुआ था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो 1924 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? मथुरा और वाराणसी के रास्ते से कौन सा जो है हाईवे जोड़ता है? तो NH2 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है? किसके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है? तो UNDP जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान के किस भाग को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? किस भाग को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? तो भाग 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आदेशों की घोषणा करता है? आदेशों की घोषणा करता है ये आपसे पूछा गया है।
तो उद्देशिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है ये आपसे पूछा गया है। तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु ने जो है कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? तो रूस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रूस यहाँ से हट गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है भारत ने 19 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया जो है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 2021 से सम्मानित किया गया है। तो नीलमणि फुकन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लू कट्टू जो है किस राज्य में प्रसिद्ध है? किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्ली कट्टू खेल जो है तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।